सुप्रभात भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा संस्थान पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा षष्ठी की गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके प्रश्नावली है 12.1 अनुपात और समानुपात। हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया अनुपात और समानुपात क्या होता है, फिर भी आज हम वापिस इसका पूर्ण अभ्यास करेंगे अनुपात के बारे में। अनुपात एक चीज है जिसमें किसी से किसी की तुलना की जाती है। जैसे उदाहरण का ले हम किसी पिता की आयु है, पिता की आयु है 75 वर्ष और उसके पुत्र की आयु है 25 वर्ष। पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी द्विगुणी है, मतलब कितनी गुणा है। तो पुत्र की आयु पिता की आयु से 3 गुणा है। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं अनुपात। जैसे इसका अनुपात कैसे निकालेंगे हम, और अनुपात का निशान होता है ये। अनुपात में किसी से तुलना ही करना होता है। जैसे इसमें निकालना है पिता की आयु का पुत्र की आयु से। पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात है। पिता की आयु कितनी है 75 वर्ष और पुत्र की है 25 वर्ष। इसमें अनुपात इसको वापिस सरलतम रूप में लिखना। सरलतम रूप में लिखने का मतलब इसमें दोनों एक इकाई में भाग लगाना है। जैसे ये हो 75 में वापिस ये होगा 25 का डिवाइड करो, भाग देना है, और 25 में भी 25 का भाग देना है। मतलब दोनों में एक ही संख्या का भाग देना है। तो 75 में 25 का भाग आएगा 3 बार और 25 में 25 का भाग जाएगा 1 बार। तो इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे 3:1। तो यही चीज है कि अनुपात कैसे निकालना है आपको। और अनुपात निकालने के लिए दोनों जिनका अनुपात निकालना दोनों एक ही इकाई में होना चाहिए। उसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर, इन दोनों का अनुपात निकालना है। लेकिन देखो यहाँ ये सेंटीमीटर में इकाई है और ये यहाँ मीटर में इकाई है, तो इनकी इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए। तो पहले सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलो, और एक सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर होता है आपके 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। आप या तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो या इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो यहाँ हम 1 मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का 25 सेंटीमीटर, और 1 मीटर को लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर। अब ये दोनों एक ही इकाई में हो गई। ये भी सेंटीमीटर इकाई है और ये भी सेंटीमीटर इकाई है। अब इनका अनुपात निकालना है, तो निकालेंगे 25/100। अब वापिस इसमें किसी एक इकाई से आप एक ही संख्या से आपको भाग लगाना है। इसमें आप दे दो वापिस 25 का भाग इसी में भी दे दो और 25 का भाग इसमें दे दो। तो ये आएगा 1/4। इसका आंसर आएगा 1:4। तो अनुपात निकालने की इकाई एक जैसी होनी चाहिए आपको, और दोनों में आपको एक ही संख्या का भाग लगाना है। अब एक और ले रहे, जैसे किसी
का अनुपात कुल विद्यार्थियों से निकाला है। जैसे मानना किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी है 100 विद्यार्थी एक कक्षा में, और उसमें लड़के हैं 60। तो पीछे लड़के कितनी होगी? 100 में से आप 60 बाकी निकाल दो बाहर। अब यदि आपको वहां पूछे कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से अनुपात कितना है, तो वहां लिखो आप लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो यहाँ लड़कियों की संख्या आपके है 40 और कुल विद्यार्थी है आपके 100। तो 40/100। अब दोनों में किसी एक इकाई का आपको भाग लगाना है, इसमें हम 20 का भाग देते हैं। 20 का 40 में भी चला जाएगा और 20 का भाग 100 में भी चला जाएगा। इसमें भाग जाएगा आपके 2 बार और इसमें जाएगा 5 बार। तो इसका अनुपात आएगा 2:5। यदि ही आपको इधर ये दूसरा प्रश्न ऐसे पूछ ले कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, क्या करना है फिर? लड़कियों की संख्या, लड़कियों की है 40 और लड़कों की कितनी है आपके 60। तो यहाँ आएगा आपके 60। अब दोनों में वापस भाग लगाना है, सरलतम रूप में बदलना है। तो दोनों में आपके 20 का भाग चला जाएगा, 40 में भी 20 का भाग जाएगा और 60 में भी 20 का भाग चला जाएगा। इसका आएगा आपके 2 बार और ये जाएगा 3 बार। तो इसका आंसर आएगा 2:3। अब आप इससे पता चलेगा आपको कि अनुपात कैसे निकालना है। अब अपना अगला टॉपिक है तुल्य अनुपात। तुल्य अनुपात किसे कहते हैं? जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था तुल्य भिन्न। ऐसे भिन्न एक दूसरे के मतलब तुल्य होते हैं, उनका अनुपात बराबर हो, तुल्य भिन्न कहलाते हैं। जिनका अनुपात एक जैसा है वह तुल्य अनुपात कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, इसका लिया मैंने 6/9 और एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं अपन वापिस 12/18। अब ये दोनों तुल्य अनुपात है या नहीं, इसके लिए देखो आप इसमें भी आप दोनों में 3 का भाग चला जाएगा। तो 6 में भी 3 का भाग लगाना है और 9 में भी 3 का भाग लगाना है। आपको सरलतम रूप में बदलना है पहले अनुपात निकालने के लिए। तो इसमें आएगा आपके 6 में आएगा आपके 2/3
इधर इसमें देखो आप, इसमें आप 6 का भाग लगा लो तो 12, इसमें भी आएगा 2। दोनों का अनुपात एक जैसा आ रहा है, इधर इसका भी 2:3 है और इसके भी 2:3 है, तो ये दोनों एक दूसरे के तुल्य अनुपात कहलाते हैं। कि 6:9 का तुल्य अनुपात क्या आएगा? 12:9। तो तुल्य अनुपात आपको पता चल गया कैसे करना है। इसका एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम। जैसे इसका एक उदाहरण ले लिया मैंने, जैसे इसका अलग एग्जाम्पल लिया कि ये दोनों तुल्य अनुपात दे रखा है, इसका इक्वल का चिन्ह मतलब इन दोनों के अनुपात आपको एक जैसे है। अब आपके इधर 4 लगा हुआ है, तो आप कब 4 कब आएगा? 16 में आप 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? तो वही सब में इसमें 12 में भी आपको 4 का भाग लगाना है, तो आपको पता चल जाएगा इधर क्या आएगा। 16 में भी 4 का भाग, 12 में 4 का भाग दोगे 3 बार और ये 4, तो अब आपको पता चल गया इधर कि 3 आएगा, मतलब आपको दोनों में एक ही संख्या का भाग लगाना है, तो आपको तुल्य अनुपात प्राप्त होगा। अनुपात हमेशा तुल्य अनुपात एक जैसे ही होते हैं। और आपका आज का यहाँ तक ही आपके अनुपात और तुल्य अनुपात कैसे निकालना है और क्या होता है। आज आपके गृह कार्य में है आपके इसी प्रश्नावली के चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न। आज का चैप्टर यही क्लोज होता है, इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।